नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब आप वॉक करना शुरू करते हैं, आपको बैक पेन है और आप वॉक करना शुरू करते हैं, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को वॉक करने के बाद पेन फील हो या उनका पेन थोड़ा बढ़ जाए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको भी वॉक करने के बाद आपका बैक पेन बढ़ रहा है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको क्या चीजें करनी हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप भी जब वॉक करते हैं और वॉक करने के बाद आपको बैक पेन हो रहा है, तो हो सकता है कि आपकी जो स्पाइन है वो काफ़ी वीक हो सकती है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप वॉक करें तो आपको एक बार में 1 मिनट से ज़्यादा वॉक नहीं करना है, यानी कि आपको 60 सेकंड से कम वॉक करना है। क्योंकि दोस्तों, ये देखा गया है कि जिन लोगों की स्पाइन बहुत वीक होती है, जिनको बैक पेन है, तो जब वे वॉक करते हैं और वे 1 मिनट से ज़्यादा वॉक करते हैं तो उनका पेन बढ़ जाता है। ठीक है, उनको बैक पेन होना शुरू हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि आपको जब भी आप वॉक करें, आप 1 मिनट से कम वॉक करें। आपको पूरे दिन थ्रू आउट द डे वॉक करते रहना है, बार बार वॉक करना है, लेकिन एक बार में 1 मिनट से ज़्यादा वॉक नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि जब आप वॉक कर रहे हैं और वॉक करने के बाद आपको पेन हो रहा है, तो आपको ये चेक करना है कि जिस स्पेस पर आप जो है वॉक कर रहे हैं, वो स्पेस ऐसा तो नहीं है कि वो स्पेस थोड़ा छोटा हो। जैसे बहुत सारे जो आप में से व्यक्ति हैं, प्रैक्टिशनर है, वो एक टाइट स्पेस में वॉक करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अपने घर के अंदर ही वॉक करते हैं, ठीक है, बालकनी में या घर के कॉरिडोर में। बहुत सारे आप में से लोग जो है ऑफिस के कॉरिडोर में वॉक करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर वॉक करते हैं जहाँ क्राउडेड एरिया होता है, ठीक है, या जो एरिया छोटा होता है। उसमें होता क्या है कि जब आप वॉक कर रहे हैं तो आपको बार बार टर्न होना पड़ता है। ठीक है, आपको बार बार टर्न होना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी क्राउडेड एरिया में वॉक कर रहे हैं, ठीक है, जहां से बार बार सामने से कोई आ रहा है और आपको उन्हें स्पेस देने के लिए, जगह देने के लिए अपने आप को बार बार ट्विस्ट करना पड़ रहा है। तो जब आप बार बार ऐसा करते हैं या आपका स्पेस कुछ ऐसा है कि आपको बार बार चलते हुए फ्रीक्वेंटली टर्न करना पड़ रहा है, ठीक है, मुड़ना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि जब आप ये टर्निंग वाली मूवमेंट कर रहे हैं तो जो आपका शोल्डर है और जो आपका हिप है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और जब ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस माइक्रो मूवमेंट की वजह से आपकी जो डिस्क है वो हर्ट हो रही है, जिसकी वजह से आपको जो है पेन हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि अगर संभव है तो आपको ऐसे टाइट एरिया में वॉक नहीं करना है, ठीक है, ऐसे कंजेस्टेड एरिया में वॉक नहीं करना है। बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपको करना क्या है कि आपको एक अपने अंदर हैबिट डेवलप कर लेनी है। ये भी जो है हेल्दी मूवमेंट पैटर्न के तहत आती है कि जब भी आप अपने आप को मूव कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, तो आपका जो टर्निंग है, आपके जो शरीर की टर्निंग है, उसमें आपका अपर बॉडी और आपका लोअर बॉडी एक साथ एक डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो है ऊपर शोल्डर टर्न हो रहा है लेकिन आपका हिप टर्न नहीं हो रहा है। इसके बारे में हमने बात की थी स्लीपिंग वाली वीडियो में, ठीक है, या जब हम जमीन पर लेटना सीख रहे थे तब हमने बात की थी कि जब भी आप जो है टर्न हो रहे हैं तो आपको जो है अपने शोल्डर और हिप को एक लाइन में रखते हुए टर्न करना है, ठीक है, ट्विस्ट करना है। और साथ ही साथ जब भी आप
टर्न करते हैं तो आपको अपने कोर मसल्स की ब्रेसिंग करनी है। अपने कोर मसल्स को, अपने एब्डोमिनल मसल्स को आपको कॉम्पैक्ट रखते हुए टर्न करना है, ताकि माइक्रो मूवमेंट की वजह से आपके डिस्क जो है इरिटेट ना हो। ये आपको जो ये बताया, इसको आपको अपनी हैबिट में ले आना है, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये आपका जो है सेकंड नेचर बन जाए, ये आपकी मसल्स मेमोरी बन जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप वॉक कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप स्लो वॉक करते हैं और वॉक करने के बाद आपको पेन फील हो रहा है, तो आप एक बार चेक करें थोड़ा फास्ट वॉक करके, ठीक है। यानी कि आप स्लो वॉक कर रहे थे, आपको पेन हो रहा था, एक बार आप जो है फास्ट वॉक करके देखें, ठीक है। अगर आप फास्ट वॉक कर रहे थे और उसके बाद आपको वॉक करने के बाद आपको पेन फील हो रहा था, तो वे लोग थोड़ा एक बार स्लो वॉक करके देखें। अगर आपको इसमें हेल्प मिल रही है तो आपको ये तरीका अपनाना है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अगर मान लीजिए कि आप स्लो वॉक करते हैं, ठीक है, और वॉक के बाद आपको जो है पेन फील होता है, पेन आपका बढ़ जाता है, तो आपको जो है एक दो बार जो है फास्ट वॉक करके देखना है, ठीक है। अब यानी कि अब आपको थोड़ा फास्ट करना है पहले से ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं, लेकिन थोड़ा पहले से ज़्यादा आपको फास्ट वॉक करना है। अगर वो फास्ट वॉक करने के बाद आपको जो है ठीक लग रहा है, तो आपको उसी तरह से फास्ट वॉक करना है। इसी तरह से वे लोग जो फास्ट वॉक करते हैं और वॉक करने के बाद उन्हें पेन होता है, तो वो एक बार जो है स्लो वॉक करके देख सकते हैं कि स्लो वॉक करने के बाद क्या उनको पेन हो रहा है या नहीं। अगर पेन नहीं हो रहा है तो उन्हें स्लो वॉक करना है, ठीक है। इसके अलावा आप अपने बायस को भी चेक कर सकते हैं कि आप अपने बायस के अकॉर्डिंग वॉक कर रहे हैं या नहीं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।